नमस्कार। मैं आचार्य संजय, टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल। ज्योतिषीय सूत्र में विलंब विवाह का बहुत सारा भिन्न भिन्न क्लासिकल टेक्स्ट में आपको योग दुर्योग मिलेंगे और हैं भी, लेकिन एक अति सरल उपचार के साथ यह वीडियो मैं कई दिनों से ऐसे विलंब विवाह में रिसर्च करते करते एक प्रचंड सफलता पाने के बाद आपके समक्ष ये वीडियो रख रहा हूँ पूरे अनुभव के साथ। जिन लड़कियों का विलंब विवाह का मुख्य कारण अगर सप्तमेश, अष्टमेश, द्वादश, सप्तम पे, अष्टम पे या द्वादश में राहु, केतु और मंगल, इनमें से कोई भी ग्रह अगर बैठे हुए हों सप्तम पे, अष्टम पे और द्वादश में मंगल, जिनके कारण अगर विलंब विवाह हो रहा है, विवाह में देरी हो रहा है, प्रस्ताव आ रहे हैं लेकिन वो सर्वसम्मत नहीं हो पा रहा है या प्रस्ताव नहीं आ रहा है, और आए भी बात भी हो लेकिन फाइनल विवाह तक बात नहीं हो पा रहा है, ऐसे कंडीशन पे देखिए अलग अलग दुर्योग दोष का वो अलग निदान है। यहाँ जो कह रहा हूँ इससे ध्यान से सुनिए। सप्तम में राहु या केतु बैठा हो, अष्टम पे राहु या केतु बैठा हो, द्वादश में राहु या केतु बैठा हो या मंगल, इनमें से कोई बैठा हो, तो इसको मुड़वा जोड़ कहा गया है। तो ऐसे कंडीशन पे आपको यह करना है कि पहले ये देख लेना है कि इन ग्रहों से, ये तीन ग्रहों से क्या रवि पीड़ित हैं या शनि पीड़ित हैं। तो रवि के समस्या है, इनके कारण है नहीं हो पा रहा है विवाह, तो मूली का जड़, मूली का कंद थोड़ा सा आखिरी वाला जड़। शनि पीड़ित हो रहे हैं या शनि का समस्या बन रहा है, तो भुई आंवला, छोटे छोटे आंवला का गछ होते हैं, छोटी छोटी जड़ होते हैं। किसी आयुर्वेद आचार्य को पूछने से बता देंगे, रास्ता चारों तरफ रहता है, उसका जड़, भूमि आंवला का जड़। और राहु के लिए कुशा का जड़, केतु के लिए अश्वगंधा का जड़, और मंगल के लिए नाग फेणी, एक कांटेदार बड़ा बड़ा ऐसे चौकोर रहता है, चारों तरफ कांटा रहता है, उसका जड़। इतना इन ग्रह दोष के शांति हेतु वह इनके विवाह विलंब में आने वाले जो समस्या जनित है, इसके हेतु इन जड़ों को उपयुक्त दिन पे संग्रह करना है। रवि के लिए मूला तो रविवार के दिन सुबह सुबह संग्रह करना है, जब कोई देखना नहीं देखता हो। और मंगल के लिए नागफणी लाना है तो मंगलवार को सुबह सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग। शनि के लिए शनिवार को। ऐसे ही आप इन जड़ों को संग्रह कर लीजिए, पूजा स्थल पे रखिए। कोई ग्रह बाहर के नहीं है, सब हमारे देवता ही हैं, हम उन्हें ग्रह कहते हैं, कोई देवता कहता है। तो इनको सिंदूर, चंदन, चावल, रोल जो भी दे के, वस्त्र आदि दे के, धूप दीप आदि दिखा के, नैवेद्य दे के 7 दिन तक पूजा करना है। और इन 7 दिन में आपके ये मैं जो बताया, राहु, केतु, मंगल, सूर्य और शनि, इन पांचों का द्रव्य का संग्रह हो जाएगा। बहुत नहीं लाना है, छोटा छोटा लाना है। इनको संग्रह जब करेंगे तो लोहे के आरी से नहीं काटना है, लोहे का कोई अस्त्र से नहीं लगाना है, बांस का अस्त्र से लगाना है। और फिर इसके साथ, इनके साथ श्री जगन्नाथ जी पुरी धाम के निर्माल्य मिला देना है, और उसके ऊपर
जगन्नाथ जी से उतरा हुआ एक तुलसी। पूरी जगन्नाथ जी का नहीं मिले तो किसी भी जगन्नाथ मंदिर जहाँ पर नियम निष्ठा के साथ पूजा हो रहा है चलेगा, या फिर ऐसे शालिग्राम ब्राह्मण जो अन्न भोग लगाते हैं उनसे एक चावल, हालांकि वो लोग देंगे तो नहीं स्वाभाविक बात है देंगे नहीं, पता नहीं अगर आपके पास ऐसे गुरु हैं, ऐसे शालिग्रामी ब्राह्मण हैं तो दे सकते हैं। चलो सीधा सा बात है, जगन्नाथ जी का डायरेक्ट थाली का भोग, सूखा चावल, लाल कपड़ा या पीला कपड़ा, या फिर चांदी का जो ताबीज आता है, ऐसे ताबीज में उसको बांध के लगा के उसको भी पूर्ण पूजा दे के, सिंदूर चंदन चावल रोली गोली जो भी दे के, मंगलवार का दिन या शनिवार का दिन पूर्ण नियम के अनुसार इन ग्रहों का शांति हवन अगर कराएं ठीक है, नहीं करा पाते, ज्ञान नहीं है, ब्राह्मण अवेलेबल नहीं है, जानकार अवेलेबल नहीं है, या तो नीला मोटा सोता या लाल या पीला, कोई भी ये तीन में से, लड़की है तो बाएं भुजा पे, लड़का है तो दाहिना भुजा पे, और समस्या है तो गर्दन पे लगा के रखिए। विवाह होने के बाद विसर्जन कर दीजिए नियम निष्ठा पूजा के साथ, पूरे धन्यवाद और के साथ। होगा पक्का, फेल तो आज तक मैं नहीं हुआ। और ये सूची असूची नहीं हो, कोई बच्चा जन्म हो गया वंश में या कोई बुजुर्ग मर गया तो सूची असूची है, सोच का बात रहता है, हम लोग मरखी उर्खी बोलते हैं उड़िया में, मूर्तिया उर्तिया जब हो गया, या आपका नहीं हुआ कोई आस पड़ोस का, तो उसका शुद्धता हेतु गंगाजल, गोमूत्र, पंचामृत जो संभव है आपके पास, उसमें धो के हर महीना में एक बार धो लीजिए, फिर शुद्ध हो जाएगा, धारण कर लीजिए। लेकिन ये पॉसिबल अगर पंडित हैं तो इन ग्रहों का शांति यज्ञों से, अब जब पंडित को बुलाएंगे संकल्प करेंगे तो अमुक शांत्यार्थे ऐसा करके संकल्प करेगा, अमुक ग्रह से, जो भी ग्रह का आपका समस्या रहेगा, आपको लगा जो भी आपके एस्ट्रोलॉजर हैं, पंडित जी हैं, वो जैसे बताएं, तो डाउट लगे तो आप कुंडली हमारे पास भेजिए, हम देख लेंगे। 9437580589 या फिर 9938727418 पे, और समस्या होगा तो इसका व्यवस्था आपको करना है, और नहीं कर पाए तो फिर अगर मेरा पॉसिबिलिटी होगा जिसके माध्यम से करवाना करा दें। नहीं, हम पत्थर उत्थर बेचते नहीं हैं, तावीज उबीज बेचते नहीं हैं, ये आपको खुद करना है। कोई आप ना आपसे मेरे को पैसा ऐंठना है, ना आपसे मुझे कुछ चाहिए। दुखी हैं, लड़की का उम्र हो जा रहा है, शादी नहीं हो पा रहा है, तो ये कार्य कराना होता है। हमारे ज्योतिष गुरुकुल में आप 1 साल 5 साल का कोर्स कर भी सकते हैं, और ग्रह शांति यज्ञ, रुद्राभिषेक, रुद्र यज्ञ, चंडी पाठ, चंडी यज्ञ, भिन्न भिन्न समस्याओं के लिए संपर्क कर सकते हैं। या किसी का जाप वगैरह कोई नहीं कर पा रहा है तो भी हमारे पास पंडित का टोली है, 5-7 पंडित हैं जो लोग 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख जाप करते हैं, 10 मान हवन भी करते हैं। आप भारत देश में जहाँ बोलोगे या विदेश में भी कहीं जाके करवा है तो मैं अपने पंडित टोलियों को आप तक भेज सकता हूँ। आपको यहाँ आने का ज़रूरत नहीं, वो वहाँ जाके काम कर लेंगे। तो ये भी हम लोग काम करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।